So hi everyone, welcome back to Percham classes. My name is Rupesh. So this is officially the 11th session of or 11th lecture of last minute revision. अभी इसके पहले हमने 10 लेक्चर्स को अपलोड कर दिया हुआ है पॉलिटी का, जहां पे हम हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं प्रीवियस और क्वेश्चंस के थ्रू। ये सेशन किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? तो सर ये सेशन इंपॉर्टेंट है सारे एसएससी और रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने हर एक पीवाईक्यू के थ्रू पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश की है। तो मेजॉरिटी ऑफ पीवाईक्यू आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन के लिए आपको मुझे आंसर देना पड़ेगा, दैट आर आस्क्ड इन द कमेंट बॉक्स। तो आज का जो सेशन है इट इज मोर अबाउट ऑन द जुडिशरी। वी हैव टू कवर दिस जुडिशरी वाला पार्ट व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक आप सबने जुडिशरी को एक बार रिवाइज कर लिया होगा। आल्सो आई वांट टू से दिस टू ऑल ऑफ यू कि हिस्ट्री का एलएमआर आ जाएगा जैसे हमारा पॉलिटी खत्म होगा। पॉलिटी हमारे 1-2 हफ्ते के और बचे, उसके बाद हम हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिन्होंने एक बार पढ़ा हुआ है और वो इसको रिवाइज करना चाहते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है ना लास्ट मिनट रिवीजन, राइट। अगर आप फ्रेशर है, बिगनर है, आपने नहीं पढ़ा हुआ है और यू हैव जस्ट स्टार्टेड, you can definitely go and check out the courses or you can revise it or read it as your own wish, but ये उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो इसको एक बार रिवाइज करने के पर्पस से आए। बेसिकली हम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम बहुत बेसिक से इसको समझ पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को with the first question in front of you all, and here is the first question in front of you all. So let me know the answer of this question. चलो फटाफट बताओ। सीजीएल में पूछा गया सवाल है 2023 में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से देखो क्या लिखा हुआ है। Which article of Constitution of India gives the right of the High Court to issue writs? बताओ कौन सा ऐसा आर्टिकल है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसने हाई कोर्ट को रिट इशू करने का पावर दिया? कौन से कोर्ट को? हाई कोर्ट को पावर दिया हुआ रिट इशू करने के लिए। हमने पढ़ा था इसको फंडामेंटल राइट में, दैट इज आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके हाई कोर्ट को पावर दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको आर्टिकल 32 के थ्रू पावर दे रहा है, राइट। सो देयर इज डिफरेंस, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। बाकी आपके एसएससी सीजीएल में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी टियर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनीवेज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू ऑल, लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो किस चीज को लेकर के, इट इज अपॉन द डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज को लेकर के पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, कौन सा इसमें सही है? डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट को लेकर के सीजीएल में सिविल एग्जाम में पूछा गया हुआ है, 2023 का क्वेश्चन है। आराम से अटेम्प्ट करेंगे, डोंट कमिट एरर, राइट। क्या लिखा हुआ है कि कौन सा इसमें से सही है? देखो पहला स्टेटमेंट क्या रहा है, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर। मतलब अगर सपोज करो हमें अपॉइंटमेंट करना है डिस्ट्रिक्ट जज का, तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा? तो सबसे पहला कह रहा है कि सर जो चीफ जस्टिस है कहाँ के? हाई कोर्ट के, ये अपॉइंट करेंगे गवर्नर से डिस्कस करके। दूसरा कहा जा रहा है प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे हाई कोर्ट में, यहाँ मतलब डिस्ट्रिक्ट जज की बात हो रही है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट जज। नेक्स्ट क्या है, चीफ मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि चीफ मिनिस्टर है वो चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करेंगे या फिर गवर्नर इन द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। बहुत ही सिंपल है, क्या गवर्नर साहब ही कंसल्ट करके हाई कोर्ट के साथ में डिस्कस करके बताएंगे डिस्ट्रिक्ट जज किसको बनाएंगे? सो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। एक चीज को याद रखना, जब भी आपके पास में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, वहां पे हाई कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन होता है, वहां गवर्नर साहब के पास में जुरिस्डिक्शन होता है। लेकिन जब हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट आते हैं तो वहां पे गवर्नर के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। हाई कोर्ट में अगर अपॉइंटमेंट करना है तो वहां पावर चला जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। लेकिन जब सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वहां पे पावर होता है किसके पास? गवर्नर के पास। तो हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके अपॉइंट करते हैं, एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? बताओ सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा आपके देश में, राइट। तो क्या आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तेलंगाना हाई कोर्ट है, आंध्रा हाई कोर्ट है? द आंसर इज कलकत्ता। कलकत्ता हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, राइट। 1860s के आसपास में बनाया गया था इस हाई कोर्ट को, बहुत पहले बनाया गया था, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कोलकाता इसलिए भी बनाया गया था क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोलकाता सेंटर होता था, कहीं ना कहीं कैपिटल होता था ना। यहाँ से उन्होंने अपना ट्रेड स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ पे अपनी इकोनॉमी सेटलमेंट की है, यहाँ पे उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी बक्सर जीत करके कलकत्ता में अपना बेस बनाया हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहला हाई कोर्ट सेटल किया गया, बनाया गया था। उसके बाद के हाई कोर्ट तो बाद में आए हैं। सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको थोड़ा ठीक से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, व्हाट डज द एब्रिविएशन PIL स्टैंड्स फॉर? PIL का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है PIL, ठीक है। क्या होता है बताओ? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्राइवेट इंडस्ट्री लिमिटेड, पब्लिक इंडस्ट्री लिमिटेड, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या होगा?
सर दिस इज द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। जस्टिस P.N. भागवती, आई एम जस्ट मिसिंग द नेम, भागवती साहब के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब सिंपल सी बात है, पब्लिक के इंटरेस्ट में आप लिटिगेशन फाइल कर रहे हो। मतलब कोई भी इंसान, उसको लगता है कि किसी ग्रुप के साथ में, किसी इंसान के साथ में कुछ इनजस्टिस हो रहा है, तो उसके राइट के लिए वो PIL लिटिगेशन फाइल कर सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो इन्वॉल्व पार्टी है उसी को आकर के कोर्ट में आना पड़ेगा, कोई दूसरा इंसान भी उसके अधिकार के लिए, उसके हक के लिए, या फिर किसी का जिसका शोषण हो रहा है उसके लिए बात उठाया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। चलते हैं आगे, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, बट याद रखना यहीं से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और यहीं से बच्चे फंसेंगे एग्जाम में। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, which of the following article of the constitution lays down the procedure for the removal of a judge। अब इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। आर्टिकल्स में सबको प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल पार्ट विल डिस्कस, बट ये फैक्चुअल चीजों को आपको एक बार देखना जरूर है, राइट, एंड लुक एट इट विद अ नाइस वे। 368 तो होगा नहीं, अमेंडमेंट का है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या 124 है आंसर। अब देखो मैं आंसर बताना नहीं चाहता, बट मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, Which of the following is true for the Supreme Court of India। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसमें से कौन सा सही है सुप्रीम कोर्ट के लेके। क्या सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है, क्या सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ अपील है, क्या सुप्रीम कोर्ट गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी बातें सही है। बताओ क्या बोलोगे आप, सुप्रीम कोर्ट क्या है? लेट मी नो द कमेंट बॉक्स, फटाफट बताओ। बहुत सिंपल है सर, सुप्रीम कोर्ट इज लाइक ऑल ऑफ दी अबव। फेडरल कोर्ट भी है, कोर्ट ऑफ अपील भी है, कुछ भी अपील होता है हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट भी करता है सुप्रीम कोर्ट, है ना। चलो आगे चलते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू ऑल। क्या है क्वेश्चन, एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिसडिक्शन से कौन सा रिलेटेड है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एज सिंपल एज पॉसिबल। बताओ फटाफट कौन है जो सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिसडिक्शन से रिलेटेड है। क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन सीकिंग ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेगा, या स्टेट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेंगे, या प्रेसिडेंट एडवाइस लेंगे किसी भी लॉ वाले फैक्ट पे, स्पीकर एडवाइस लेंगे, क्या होगा सर। आपके जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। इसको मैंने आपको प्रेसिडेंट में पढ़ाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ाया हुआ है, कोर्सेज में आई हैव टॉट दिस पर्टिकुलर थिंग देयर। और किसी भी लॉ पे, किसी भी फैक्ट पे, किसी भी ऐसे एंगल पे आकर को एडवाइस ले सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर द एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग। ये बाइंडिंग नहीं है, बच्चे कंफ्यूज करते, इट इज नॉट बाइंडिंग, राइट। सीपीओ के एग्जाम में 2016 में पूछा गया सवाल है ये। चलिए आगे, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल इज दिस, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एम ऑफ लोक अदालत एक्सेप्ट। बताओ लोक अदालत का इसमें से कौन सा एम नहीं है, ठीक है। एक बार रीड करते हैं, securing justice of the weaker section, ठीक है, mass disposal of cases, ठीक है, give the power to rule in the hand of common masses, या फिर minimize cost and delay। अब आप मेरे को बताओ लोक अदालत, लोक अदालत मतलब जो एरिया, छोटे छोटे एरिया में अदालत लग रहे हैं, वहां पे आम इंसान जा रहा है बिना किसी लॉयर के, खुद के बात वो खुद वहां पे रख रहा है, कौन सा लोक अदालत का काम नहीं है। क्या लोक अदालत किसी को पावर देने के लिए बैठाया गया, क्या लोक अदालत किसी आम इंसान को पावर देने के लिए बनाया गया, या फिर लोक अदालत आपके कॉस्ट को, डिले को कम करने के लिए बनाया गया है, वीकर सेक्शन को जस्टिस मिले उसके लिए बनाया गया है, या फिर हम केसेस को जल्दी डिस्पोज करें उसके लिए बनाया गया। ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए थोड़ी बनाया गया कि हम आम इंसान को पावर दें, हमें पावर नहीं मिल रहा। लोक अदालत बनाने का पर्पस ही है कि कोई भी ऐसा मेजर चंक ऑफ केसेस है तो ग्रास स्टेज पे जाकर उसको सॉल्व किया जा सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द लार्जेस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। बताओ भारत में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा। इससे सिंपल एग्जाम, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, कौन है बताओ। द आंसर इज सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी, एज सिंपल एज पॉसिबल। क्योंकि आप देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या बाकी कोर्ट इसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट। क्या बोलते हैं इसको, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। इसके ऊपर आपको दिखाई देता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के ऊपर आपको दिखाया जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो अब देखो यहां से अपील यहां जाएगा, यहां से अपील यहां जाएगा, अपील के मामले में भी सबसे ऊपर कौन है, आपका सुप्रीम कोर्ट ही है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सा है, इट इज द सुप्रीम कोर्ट, एज सिंपल एज पॉसिबल। चलो इसका बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने प्रकार के रिट्स हैं जो हम आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के द्वारा इशू किए, मतलब कर सकते हैं। कितने रिट्स है ऐसे, पहले आप बताओ रिट्स का मतलब क्या होता है। सर रिट्स का मतलब होता है लीगल ऑर्डर,
रिट्स का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ रिट्स इज लीगल ऑर्डर। जो लीगल ऑर्डर पास किया जाता है ना उसको रिट्स कहते हैं। कितने रिट्स हैं सर? बेसिकली 5 ऐसे रिट्स होते हैं। ठीक है, कितने रिट्स होते हैं? 5 होते हैं। अब इन 5 रिट्स के बारे में मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में भी बताया था, भी एक्सप्लेन करके बताया था, शॉर्ट्स में भी बताया हुआ है, यूट्यूब पे क्लासेस लिया है वहां भी बताया हुआ है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ उन 5 रिट्स के नाम क्या है? क्या नाम है? क्यों वारंटो, सर्टियोरेरी, मैंडामस। अब मैं बताना नहीं चाहता, दो आप बताओ फटाफट। चलो जल्दी जल्दी सब लोग, एवरीवन इन द कमेंट बॉक्स, फिर आगे आना। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हु इज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हमारे देश का 50वां चीफ जस्टिस कौन है? 50th एक राउंड फिगर, राइट? तो ऐसे चीफ जस्टिस पहले 50वें, ऐसे थोड़े से एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन है बताओ? क्या उसमें डीवाई चंद्रचूड़ है या फिर यूयू ललित है? कौन है? आंसर इज डीवाई चंद्रचूड़, है ना? आपके 2023 के एग्जाम में भी रिसेंटली 1.5 साल पहले पूछा हुआ है क्वेश्चन है। चलो इसका बताएंगे आंसर। व्हाट इज द आंसर दिस क्वेश्चन? इंडियाज फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज, राइट? क्या नाम उनका? फतिमा बीवी, राइट? ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? मैंने आपको कोर्सेज में पढ़ाया हुआ है, राइट? आपको ये पढ़ाया भी है, कंटेंट भी दिया हुआ है। कौन से स्टेट से बिलोंग करती है बताओ फटाफट, कौन सा स्टेट है? द स्टेट इज केरला। अगर नहीं पता तो याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके देश की सबसे पहली जो महिला सुप्रीम कोर्ट के जज है, राइट, फतिमा बेबी नाम। एक तो क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि कौन है वो, तो ये नाम भी याद रखना है। कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? शी बिलोंग्स फ्रॉम केरला, एज सिंपल एज पॉसिबल। चलिए अपन आगे। चलो, लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एवरीवन ऑफ यू क्विकली इन द कमेंट बॉक्स। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ? कौन सा ऐसा कोर्ट है जो सारे देश में, मतलब जितने भी कोर्ट है वहां से केस खुद ले सकता है? कौन सा कोर्ट है बताओ? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी लिबर्टी सुप्रीम कोर्ट के पास ही होगा ना सर, कि कोई भी कोर्ट के पास में कोई केस है, सुप्रीम कोर्ट अपने पास उसको ले सकता है, क्योंकि सुप्रीम है। सुप्रीम नाम ही से दिख रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, सुप्रीम है ये, सो इट हैज दैट अथॉरिटी, इट कैन डू इट, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। चलिए अपन आगे। ऑलराइट, इसका बताओ क्या होगा आंसर? The appointment of district judges in states of India is done in consultation with the High Court by। बताओ, जो जजेस का अपॉइंटमेंट है स्टेट्स में, वो किया जाता है किसके साथ डिस्कशन करके? द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया इज डन इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट बाय। अभी यही क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन था, हाई कोर्ट के साथ कौन डिस्कस कर रहा है जजेस को अपॉइंटमेंट को लेकर? सर गवर्नर कर रहे हैं। जहां मैंने आपको बताया था कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट हो तो राष्ट्रपति करेंगे, हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट हो तो भी राष्ट्रपति करेंगे, राइट? लेकिन किसका अपॉइंटमेंट है? डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट का अपॉइंटमेंट है, इसलिए कौन कर रहा है? गवर्नर साहब कर रहे हैं। ठीक है, उसी क्वेश्चन को, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट आपका अचानक से नहीं बदलेगा ना, तो कॉन्सेप्ट वही है, उसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। सो कंटेंट इज सेम, कॉन्सेप्ट इज सेम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबऑर्डिनेट कोर्ट को कौन सुपरवाइज करता है? अभी मैंने आपको हायरार्की बताया था, नीचे था सबऑर्डिनेट, उसके ऊपर था हाई कोर्ट, उसके ऊपर था सुप्रीम कोर्ट। ऑब्वियस सी बात है सर, सबऑर्डिनेट को कौन करेगा? आपका हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, पार्लियामेंट कहां से होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपका हाई कोर्ट करेगा, एज सिंपल एज पॉसिबल। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, चले अपन आगे। शैल वी गो अहेड? ऑलराइट, लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो, डिसीजंस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर बाइंडिंग ऑन। किस पे बाइंडिंग है डिसीजंस? बताओ इसका आंसर। चलो, बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाओ। अब ये आ गया रिट पिटिशन के ऊपर में आर्टिकल 32 वाला क्वेश्चन, रीड करो क्या होगा इसका आंसर। Which of these writs is issued to restrain a person from acting in public office to which he or she is not entitled? कोई ऐसा इंसान जो एक पब्लिक ऑफिस में जॉब कर रहा है बट उसके लिए वो इंटाइटल्ड नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं रखता है, राइट? उसके अगेंस्ट में, राइट, इस रिट को लाया गया। Which of these writ is issued to restrain a person? उस इंसान को रोकने के लिए, राइट, जो कहीं ना कहीं क्या पब्लिक ऑफिस में काम कर रहा है लेकिन उसके लिए वो इंटाइटल नहीं है। कौन सा रिट लगाया गया बताओ? कौन सा रिट है? विच रिट इज दैट? दैट रिट इज क्यो वारंटो। ठीक है, पढ़ाया हुआ है, सारे रिट्स को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम में 2022 में पूछा गया सवाल है। चलो इसका बताओ। ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, आपके जुडिशरी से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में, इन सभी को हमने क्लासेस में कवर अप किया हुआ है। इनफैक्ट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने भी एस्पिरेंट सेशन को देख रहे हैं आप लोग भी इसको अपने से कवर अप करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, बताओ
dash means cases that can be directly considered by the Supreme Court without giving to the lower court before that. बताओ क्या होगा? Dash means cases that can be directly considered by Supreme Court without going to the lower court before that. बताओ इसका आंसर फटाफट फटाफट. क्या अपीलेट जुरिस्डिक्शन है इसका आंसर? क्या है इसका आंसर? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, एवरी वन ऑफ यू बताओ. अभी ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो मतलब आई थिंक मतलब एवरी वन ऑफ यू शुड नो द आंसर दिस क्वेश्चन. ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ, जिसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव. मैंने आपसे पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या फंक्शन है. क्या उसका फंक्शन अपीलेट जुरिस्डिक्शन है? क्या उसका फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को गारंटी करना है? क्या वो एक फेडरल कोर्ट है? उसका एक ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव. याद आ रहा है? उसी से आपका ये क्वेश्चन में निकल रहा होगा. राइट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. चलो आगे आते हैं. हाँ ये बताओ क्या होगा इसका. व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन. बताओ सुप्रीम कोर्ट के जज का एज लिमिट कितना है? व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सर दिस इज 65 इयर्स. हाई कोर्ट में कितना है? 62. इट इज फॉर द हाई कोर्ट. अब अगर कोई हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसको 3 साल का एक्सटेंशन मिल रहा है. क्यों? क्योंकि 62 से उसको कितना मिल गया? 65 इयर्स. राइट, तो इसका आंसर क्या होगा? 65. यानी कि सुप्रीम कोर्ट के केस में 65, हाई कोर्ट के केस में 62. ठीक है, दिस इज द एज ऑफ रिटायरमेंट. इतना होना चाहिए, मतलब इतने साल तक वो सर्विस कर सकते हैं. ठीक है, ये बताओ इसका क्या आंसर होगा. द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वर्क्स डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ. अब देखो आपके एसएससी के एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन आपका एनटीपीसी का एग्जाम पूछ रहा है. पूछने का तरीका अलग अलग है बट क्वेश्चन क्या है? सेम है. डिस्ट्रिक्ट है, सेशन जज है, किसके अंदर है? सर ये कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के अंदर में, क्योंकि हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को देखता है. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेशन जज मतलब वही जज जब क्रिमिनल केसेस को देखेगा. कौन से केसेस को? अगर क्रिमिनल केसेस को देखेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज तो वो सेशन जज कहलाएगा. और जब वो सिविल केसेस को देखेगा, कैसे? सिविल केसेस को देखेगा तो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा. क्रिमिनल केसेस को देखेगा तो सेशन जज कहलाएगा. राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ केस आपका बस नाम यहाँ पे चेंज होता हुआ नजर आ रहा है. ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ. बेसिक सा क्वेश्चन है. क्या है क्वेश्चन? व्हिच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं. अब यही क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था और सेम क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा रहा है. क्या होगा आंसर? Which is the oldest high court? ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? बताओ. सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता है, इलाहाबाद है, मद्रास है, मुंबई. बता चुका हूं सर, कलकत्ता हाई कोर्ट 1860s में बनाया गया. 62 और 65. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस. ये क्वेश्चन आप ही के लिए छोड़ रहा हूं. शैल आई लीव दिस क्वेश्चन और शुड आई टीच दिस क्वेश्चन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब एग्जिस्टेंस में आता है? 28 जनवरी 1950. ठीक है, दैट इज द टाइम व्हेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम टू एग्जिस्टेंस. ईयर्स याद रखना, कौन सा एग्जाम का क्वेश्चन है. चलो इसका बताओ आंसर. लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. वेरी सिंपल, वेरी इजी. क्या है ये? इफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बिकेम वैकेंट. प्रेसिडेंट का पद भी वैकेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का भी पद वैकेंट है. देन हु विल एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आपको एक हायरार्की बताया उन्होंने. सबसे पहले तो उसमें प्रेसिडेंट, उसके बाद थे आपके वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद थे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद थे आपके सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब सीनियर मोस्ट जज का मतलब तो पता ही है ना, जो सबसे सीनियर, अगर वो नहीं है तो उनसे कम सीनियर, वो नहीं तो उससे कम सीनियर, मतलब कोई ना कोई तो होगा. ऐसा थोड़ी है कि सब खत्म ही होगा एकदम से. राइट, तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ऑलरेडी हैव बीन टॉट. ये आपको मैंने जुडिशरी में भी पढ़ाया हुआ है और ये सिमिलर टॉपिक, सिमिलर कंटेंट मैंने आपको कहां पढ़ाया हुआ है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भी पढ़ाया हुआ है. ठीक है, एनीवेज गोइंग अप अहेड विद दिस पर्टिकुलर सेशन, लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरी वन ऑफ यू. हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन एडहोक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड? टेम्पररी पीरियड के लिए हम किसको एडहोक जज बनाते हैं? एडहोक मतलब ये होता है टेम्पररी जज, मतलब कुछ टाइम के लिए. हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में केस का बर्डन हो, बहुत ज्यादा केसेस हो, जजेस की संख्या कम हो, तो हम कहीं ना कहीं टेम्पररी टाइम के लिए कुछ जजेस को लेकर के आते हैं. किसको अपॉइंट कर सकते हैं हम एज एडहोक जज? एडहोक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसको अपॉइंट करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट जजेस को लेके आएंगे हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या नो वन? सर आंसर इज हाई कोर्ट जजेस. हाई कोर्ट के ही जजेस को आप एडहोक के बेसिस पर ला सकते हो, क्योंकि आप देखो ना, हाई कोर्ट का प्रमोशन होगा तो कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना, तो उन्हीं को आप ऊपर प्रमोट कर सकते हो. दैट इज फॉर श्योर. एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था ये. चलो इसका बताएंगे आंसर. अभी मैं आपको बता चुका हूं, आई हैव टॉट दिस थिंग अगेन कि व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज. अब देखो इस क्वेश्चन से पता नहीं एनटीपीसी को क्या लगा हुआ है,
2016 में 3 बार पूछा, 17 में पूछा, 19 में पूछा, 25 में पूछ देगा, हो सकता है। बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज? क्या है? अभी आपको बता चुका था सर, दैट इज द 65 ईयर्स। हाई कोर्ट का क्या है? दैट इज द 62 ईयर्स। मैंने आपको बताया था ना कि 3 साल का इसमें एक्सटेंशन मिल सकता है एंड ऑल। सो दैट इज द आंसर। चलो, so with this we have actually practiced some of the most important questions of last minute revision series. I sincerely expect that all of you would have gone through the questions. इसमें हमने जितने भी क्वेश्चंस को पढ़ा हुआ है उनको जितना हो सके रिवाइज करना, क्योंकि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका सारा का सारा कंटेंट रिवाइज हो जाएगा। जब मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूं तो मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट सबको कवर अप कर रहा हूं, लोक अदालत एंड ऑल, राइट, जहां से क्वेश्चन पूछे गए। आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आपका एग्जाम का जो फोकस है वो 3 जगह पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। इन 3 एरिया से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं हाई कोर्ट से, राइट, हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट को लेकर के। तो ऐसे चीजों को थोड़ा बारीकी से देखना है। एक दो इंपॉर्टेंट सी प्रोविजंस मैं आप सबको बता देना चाहता हूं जो क्वेश्चंस बने थे, बट हो सकता है कहीं पूछे जा सके। सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस हैं, राइट, इनकी सैलरी कहां से दी जाती है? तो सर इनको सैलरी दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इनको सर पेंशन कहां से दिया जा रहा है? तो इनको पेंशन भी सर दिया जाता है सीएफआई से। आपके भारत सरकार जो कंसोलिडेटेड फंड है ना, वहां से इनका पेंशन भी जा रहा है। तो ये आपके हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। अब आ जाते हैं हाई कोर्ट में। आपके जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनकी सैलरी, इनकी पेंशन कहां से दी जाती है? अब यहां पे ट्रैप बनता है। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं तो हर स्टेट का अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है। जैसे आपने देखा ना कि सेंटर के पास में क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सीएफआई होता है। वैसे स्टेट के पास भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, उस स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है ना। तो अगर मैं वैसे देखूं तो हाई कोर्ट के जो जज है इनकी सैलरी कहां से दी जाएगी? तो सर इनकी सैलरी दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है। लेकिन इनका पेंशन पता है कहां से दिया जाता है? इनका पेंशन दिया जाता है सीएफआई से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसको ध्यान रखना। मतलब हाई कोर्ट के जब तक जज हैं तब तक उनकी सैलरी दे रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से सैलरी दी जा रही है। लेकिन जैसे ही वो रिटायर हो गया, एज एन हाउ रिटायर, उनकी सैलरी दी जाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग फंसते हैं। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया हुआ है, लेकिन अगर पूछेगा तो बच्चे फंस सकते हैं। दैट इज द रीजन आई हैव गिवन यू दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट कि यहाँ से अब अगर क्वेश्चन आया सो प्लीज डोंट फॉल इनटू द ट्रैप, राइट। सो विद दिस वी आर एंडिंग ऑफ द सेशन। आल्सो जो भी ऐसे एस्पिरेंट है जो एनसीईआरटीज को इंटरेस्टेड है, जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द कोर्सेज ऑफ एनसीईआरटी, जहां पे हमने एनसीईआरटी के पूरे कोर्सेज को अलाइन किया हुआ अपने एग्जाम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। और जो भी ऐसे एस्पिरेंट है जो एक्चुअली में इन सेशंस में ट्रबलसम उनको फील हो रहा है क्योंकि उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है, जस्ट वो पीवाईक्यूज लगा रहे, तो एक बार आप जो आपके एसएससी और रेलवे के कोर्सेज उसको भी चेकआउट कर सकते हैं परचम क्लासेस एप्लीकेशन में, जहां पे आपको एक डिटेल तरीके से पूरा कोर्स को कवर अप कराया गया है फॉर ऑल द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड एवरीथिंग, राइट। सो विद दिस वी आर एंडिंग ऑफ द सेशन। अब अगला सेशन आपका जाएगा, दैट इज 12th लेक्चर विल कम एंड आई जस्ट वांट, जो भी ऐसे नए एस्पिरेंट है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सेशन 1 से लेकर के आज जुडिशरी तक सारे के सारे सेशंस के एलएमआर कराए हुए हैं। This series is free of cost available for every one of you. इसकी पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। Just go and solve the questions। अगर आपने पिछले एलएमआर के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया हुआ है, वहां से आपका पॉलिटी का कंटेंट अच्छे से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। So with this we are ending of the session. Hopefully this session was helpful to all of you. This is for today. Thank you so much everyone. चलो, thank you so much.